अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और ख़ुश होंगे अपने अपने घरों में। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये था कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल भी व्लॉग बनाने को दिल नहीं चाहता था। बस जल्दी जल्दी किचन में काम समेटे और रूम में जाके बैठ जाती थी, क्योंकि ज़्यादा देर किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इस कदर गर्मी पड़ रही थी। और साथ में ये था कि मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी मेरे पास कुछ दिन रहने के लिए। तो फिर ये कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनको वो बैठी रहें और मैं अपने काम में लगी रहूँ। मतलब कि ये जो वीडियो बनाना है, इसकी एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, काफ़ी टाइम टेकिंग काम है ये। तो फिर इस मैं जो है ना नहीं बना रही थी वीडियो, क्योंकि फिर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे जो है इधर लगाना पड़ता था और वो फिर अकेले ऐसे बैठी रहती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने फ़ुल टाइम कंपनी दी है उनको। वैसे भी जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है। सारा दिन मैंने उनको कंपनी दी और थोड़ी थोड़ी देर बाद उनके खाने पीने का ख्याल रखना और कुछ ना कुछ उनको बना के दे देना। बस सारा दिन ये कि ऐसे ही मेरा गुज़रता था। तो बस फिर मैंने सोचा कि जब जो है ना मैं अब वीडियो तब तक नहीं बनाऊंगी जब तक ये आए हुए हैं। जो फुल टाइम है हम उनके साथ अच्छे तरीके से स्पेंड करेंगे। तो बस जी, अब वो माशाल्लाह 9-10 दिन हमारे साथ रह के तो वो गई हैं। तो बस फिर अब मेरे पास भी काफ़ी टाइम होता है, तो मैं अब इंशाल्लाह जो है ना आगे से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी ज़रूर। और ये जो वीडियो है मैंने ईद से 4-5 दिन बाद की है, तो मैं बस बना ली थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं की थी। ये मैंगो की पेटी ला के रखी हुई थी तो ये मैंने खोला ही नहीं था इसको, बस ईद में लगे रहे थे। तो ये जो है ना बस मैं निकाल रही हूँ मैंगो। आजकल जो है ना सीज़न बस इसका ख़त्म ही होने वाला है मैंगोज़ का, और मुझे और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। तो इसलिए बस ये लाए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने जो है ना अब इसको खोला है और इसको मैंने सोचा निकाल के तो धो के रख दूँ। कुछ ये सब्ज़ मिर्ची टमाटर ला के रखे थे शॉपर में, ऐसे ही पड़े थे। बस इन सारी चीज़ों को जो है ना धो के मैंने रख दिया। जैसे इनका पानी ड्राई हो जाता है तो मैं इनको जो है ना फ्रिज में रख दूँगी टोकरी में डाल के। अच्छा जी, ये आजकल जो बड़े बड़े साइज़ के मैंगो ना वो ज़्यादातर अंदर से ख़राब निकलते हैं, तो ये हमने ज़रा छोटे साइज़ के मैंगो ही मंगवाए थे, मीन के दरमियाने साइज़ के, ना ज़्यादा छोटे ना बड़े। और यकीन करें कि पूरी पेटी में से एक आम भी ख़राब नहीं निकला था, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। और हमने थोड़ी जो है ना फुल डन पेटी नहीं मंगवाई थी, थोड़े कच्चे पक्के थे तो मंगवा ली थी। वो फिर 1-2 दिन घर में पड़ी भी रही तो वो डन हो गए, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कलेजी मसाला। तो इसके लिए मैंने डाले हैं जो प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं, उसके बाद जो कलेजी है उसको मैंने सिरके वाले पानी से अच्छी तरह धो के तो मैं इसमें जो है ना ब्राउन प्याज करके तो इसके अंदर डाल के इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। प्याज मैंने ब्राउन नहीं किए हैं, बस गोल्डन किए हैं इनको। और अब कलेजी जो है ना इसके साथ ही मैं इनको अच्छी तरह से जो घी में है ना इनको फ्राई कर लूँगी। कलेजी हमने ईद पे बनाई नहीं थी, मैंने जो है ना इसको ऐसे ही वॉश करके तो अच्छी तरह से रख दिया था, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते इतने शौक़ से। तो फिर मैंने बस नमकीन गोश्त ही बना लिया था। तो ये ईद के तकरीबन चौथे दिन का व्लॉग है, तो मैंने बनाई थी कलेजी। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और अब अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ ही जो है ना मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह से, ताकि जो कलेजी की एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैंने 2 बड़े टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें डाल के पीस लिया था उनको, और वो मैंने जो है ना इसमें पेस्ट डाल दिया उनका। और साथ 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दिया मैंने, और हाफ़ चम्मच जो है ना मैंने डाल दिया हल्दी। बस अब इसी जो है ना टमाटर के पानी में कलेजी को मैं गला लूँगी अच्छी तरह से। इसको मैं मिक्स करके उसके बाद जो है ना इसमें 3 से 4 चम्मच डाल दूँगी मैं दही के। 3 से 4 चम्मच दही इसलिए मैं डाल रही हूँ कि ये मेरा जो दही घर का दही था ये खट्टा नहीं था इतना, बाज़ार वाला दही खट्टा होता है। तो अगर आप बाज़ार का यूज़ करोगे तो फिर 2 चम्मच जो हैं वो बहुत हैं। तो मैंने 4 चम्मच डाले हैं क्योंकि ज़्यादा खट्टा नहीं था। ठीक है जी, अब मैं इसको ढक दूँगी और इसको मैंने ना तकरीबन 7-8 मिनट जो है ढक के पकाया है। पानी इसका ड्राई हो गया है और कलेजी भी सही गल गई है अच्छी तरह से। और जो है ना अब इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के और 1 चम्मच जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। और आपने देखा होगा मैंने अभी तक नमक ऐड नहीं किया इसमें, तो नमक जो है ना मैं बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ कलेजी में, क्योंकि जो नमक डालने से कलेजी सख्त हो जाती है। ठीक है जी,
अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल के भी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। भुनाई करते हुए हरा धनिया डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अच्छा जी, अब डन होगी चूल्हा बंद करने के बाद। अब इसमें जो है ना मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, नमक कम या ज़्यादा। तो बस नमक डाल के अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि जो नमक है वो अच्छी तरह से कलेजी के अंदर तक चला जाए। ठीक है जी, ये देखिए होगी कलेजी मसाला डन। और इतनी मज़े की बनी थी, इतनी सॉफ्ट थी और बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो आप लोग इस मेथड के साथ बनाइएगा और बहुत ही मज़े की बनेंगी। ठीक है, ये मैंने सुबह नाश्ते में ही बना ली थी। तो बस अब जो है ना हम लोग कर लेंगे नाश्ता कलेजी के साथ। मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने जो है ना फिर बस तीसरे चौथे दिन ही मैंने इसको बनाया था। फर्स्ट डे तो बच्चों ने बिल्कुल बनाने नहीं दी थी, तो बस फिर मैंने इसको रख दिया था, जो है ना धो के अच्छी तरह से साफ़ करके फ्रीज़ कर दिया था। बस फिर आज जो है ना मैंने नाश्ते में इसको बना लिया। बस अब हम लोग करेंगे नाश्ता और इन्जॉय करेंगे कलेजी को। तो आप लोग भी बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी इसी तरीके से। बस जी ये है दोपहर का टाइम। तो दोपहर का टाइम में बस ये कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे मेरे हस्बैंड, वो मैं दिया है मैंने बच्चों को, ख़ुद भी खा रही हूँ, बच्चों को भी दिया है। अच्छा जी, ये कच्ची खजूरें हैं, डोके भी शायद कहते हैं इनको। तो ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। आजकल बहुत ही फ्रेश और बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो ये मंगवाए थे, साथ साथ खा रहे थे और साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, क्योंकि ईद के 3-4 दिन काफ़ी छुट्टियां हो गई थी बच्चों की और पढ़ा बिल्कुल भी नहीं था। तो बस फिर आज से इनकी स्टडी स्टार्ट करवा दिया मैंने। अब इंशाल्लाह जो इनका काम वगैरह सारा डेली का डेली मैं करवाती रहूँगी, वरना फिर इकट्ठा हो जाता है तो बच्चों को करने में बहुत मुश्किल होती है। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि जो डेली का इनका होमवर्क आता है तो मैं इनको करवा दूँ, साथ साथ होमवर्क भी कर लें और साथ साथ ये याद भी कर लेते हैं, तो बस फिर बेफिक्री हो जाती है। तो बस अब इनका जो है ना सारा काम वगैरह कंप्लीट करवा के तो फिर मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है बाज़ार। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर मैं उनके साथ जाके तो कुछ, क्योंकि बेकरी का सामान वगैरह लेके आना है, सब कुछ ख़त्म हुआ था। तो बस फिर अब मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कि जब तक वो आते हैं तो फिर उनके साथ जाके जो जो चीज़ें मुझे चाहिए बेकरी से तो वो फिर मैं ले आऊँगी। अच्छा जी, हम होके आ गए हैं बेकरी से। तो जो है ना लेके आए थे हम लोग, ब्रेड ख़त्म हुए हुए थे, रस ख़त्म हुए हुए थे और जो केक रस मेरे फेवरेट, तो वो भी साथ लेके आए थे। अजवा अच्छा, यहाँ पे मंडी में ना अजवा बेकर्स हैं, उनकी सारी चीज़ें बेकरी की बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी हैं। 1-2 दफ़ा हमने ट्राई किया, अब उसके बाद हम वहीं से लेके आते हैं। केक रस उनके बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है इनकी। तो बस, और अंडे ख़त्म हुए हुए थे, अंडे भी ले आए थे हम लोग साथ। तो शाम हो गई थी बस, अब तो ये कि बस आके खाना बनाने को दिल भी नहीं था, साथ हम लोग खाना भी ले आए थे कि अब जाके क्या बनाएंगे। तो बस फिर क्योंकि कलेजी बच्चों ने तो इतने शौक़ से नहीं खाई थी, तो बस फिर मैं उनके लिए, उन्हें बहुत पसंद है ये शवारमा हट का ओपन शवारमा। तो बस फिर हम वापसी पे जो है ना उनके लिए, बच्चों के लिए ले आए थे शवारमा। और बस रात को फिर मैंने खाना इसीलिए नहीं बनाया था कि बस इसी से ही जो है ना पेट फुल हो जाएगा, बस फिर और बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जी, ये जो है ना ओपन शवारमा जो पिज़्ज़ा हट का है, और भी काफ़ी जगहों पे से मिलते हैं, लेकिन वो इतने मज़े के और इतने टेस्टी नहीं होते हैं। स्पेशली जो मिलता है ना शवारमा हट का, सॉरी पिज़्ज़ा हट कह दिया मैंने, शवारमा हट का, तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। और इनका जो चिकन होता है ना, शवारमे का चिकन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। हमने कई जगह से ट्राई किया, उनका चिकन इतना स्पाइसी होता है, तो आप यकीन करें कि हम बड़े भी मुश्किल से खाते हैं, तो बच्चे तो हैं बहुत ही मुश्किल से, बल्कि खाया जाता ही नहीं उनसे, इतना स्पाइसी होता है वो। तो ये जो यहाँ से अब हम लेके आते हैं, एक दफ़ा यहाँ से ट्राई किया, बस हमें इनका बहुत ही अच्छा लगा। अब जो है ना ज़्यादातर इधर से ही लेके आते हैं, और बिल्कुल भी ये स्पाइसी नहीं होता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत फ्रेश और बहुत मज़े का होता है। इनकी सॉस बहुत अच्छे और मज़े की होती है, साथ में जो पिकल होता है इनका वो बहुत ही फ्रेश होता है। ठीक है जी, और साथ में जो होता है ना चिकन, वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता, बहुत टेस्टी
और जो है ना कम मसाले डाल के बना होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। बस ये खाना मैं अब निकाल लूँगी प्लेट्स में और दे दूँगी बच्चों को और ख़ुद भी खा लेंगे हम लोग। तो जो है ना अब तकरीबन लेट हो गया था काफ़ी हम लोगों को, एक दो जगह हमने और भी जाना था, बस फिर वहाँ से होके उसके बाद हम लोग बेकरी गए और बेकरी में भी टाइम लग गया। और उसके बाद फिर ये जो शवारमा हट से ज़ाहिर वहाँ पे वेट करना पड़ता है क्योंकि वो फ्रेश बना के देते हैं। तो फिर काफ़ी लेट हो गए थे, तो बस फिर अब ये था कि अगर मैं आते ही खाना बनाने लग जाती तो और लेट हो जाना था। बच्चों को पहले ही भूख लग रही थी, बस फिर जो है ना आज हमने इसी से काम चला लिया। तो बस अब हम लोग खा लेंगे खाना और बच्चे भी। तो आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक था। तो इंशाल्लाह अब जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि जो है ना व्लॉग बनाती रहूँ। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।